एआईएमआईएम पार्टी जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी व महानगर अध्यक्ष वकीर रशीद ने एसआईआर प्रक्रिया की समय अवधि बढ़ाने की रखी मांग। मुरादाबाद एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी, महानगर अध्यक्ष वकीर रशीद ने आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आ रही असुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई है। जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी का कहना है कि बीएलओ समय से नहीं पहुंच रहे हैं, न ही मतदाताओं के कॉल रिसीव कर रहे हैं, न ही मतदाताओं को घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। एआईएमआईएम ने मुख्य चुनाव अधिकारी से एसआईआर की प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही मुरादाबाद डीएम अनुज कुमार को ज्ञापन दिया है। मांग की है कि एसआईआर की समय अवधि बढ़ाई जाए, कम से कम 3 महीना का समय और बढ़ाया जाए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने चुनाव आयोग से एसआईआर की अवधि 3 महीने बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि वर्तमान गति से आधे मतदाताओं के भी फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया में कई कमियां गिनाई और बीएलओ की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग से बीएलओ को सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने और एक निगरानी समिति बनाने का आग्रह किया है। अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जनता को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी जगह पर बीएलओ 2003 के मतदाता सूची लेकर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन खोजने में बहुत समय लग रहा है। कहीं पर नेट नहीं है तो कहीं पर धीमा चलता है। आज मुरादाबाद की जिला महानगर इकाई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम डीएम साहब से हमें मिला है। उसमें हमारी मांग यह है कि जो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अब उसके अंदर बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। बहुत से लोगों के नाम पहले थे, अब नहीं हैं। उनके रिश्तेदारों के पहले नाम थे, अब नहीं हैं। और बीएलओ पे बहुत प्रेशर है। आप सुनने में आ रहा होगा कि आपने सुना होगा कि बीएलओ को जो है वो प्रेशर में आके खुदकुशी कर रहे हैं। तो हमारी मुरादाबाद की जो टीम है उसमें एमआईएम की टीम ने हमने 200 वॉलंटियर्स जो हैं वो साथ में हमने लोगों को लगा रखे हैं कि जो बीएलओस की मदद के साथ एसआईआर फॉर्म में उनकी मदद करें, लोगों की मदद करें। और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बीएलओ जो है वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक ना किसी घर पे जा पा रहे हैं, ना घर घर। जो बात कही गई थी कि बार बार घर घर जाया जाएगा, तो आप पता कर लीजिए कौन घर घर जा रहा है। तो इससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे। उसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है। बन रहे हैं कैंप, सब जगह कैंप बन रहे हैं। जो जिनके नाम नहीं होंगे उनको उसी में डाल दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, देश के 12 स्टेट में जो है एसआईआर चल रहा है। जिन स्टेट में नहीं है उनका अब होने वाला है, उनके लिए क्या निर्देश है, किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए? जो परेशानी यहाँ आ रही है उस तरह की परेशानियाँ वहाँ नहीं आ रही। देखिए, जो परेशानी बिहार में आई थी, बिहार में भी तो हुआ था। तो बिहार में जो हुआ तो उसका नतीजे क्या निकला? हम लोगों ने क्या सीखा उससे? बिहार से हम कुछ भी नहीं सीख पाए। और ये आम लोगों की गलती नहीं है। मेनली ये गलती जो समाज के ठेकेदार है उनकी है। ये राजनीतिक दल जो 100 सीटें लाके बैठे हुए हैं, ये लोकसभा की 43 सीटें लाके बैठे हुए हैं। इन्होंने जमीन पर उतर के क्या काम किया? क्या सीखा बिहार से? आपने कुछ भी नहीं सीखा। आप सारा इल्जाम जो है वो आम लोगों पर डाल देंगे। आप कुछ काम नहीं करेंगे, आप सड़क पर उतरेंगे नहीं, आप लोगों की मदद नहीं करेंगे। देखिए, हमने जो आज उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में जो वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आज हमने जिलाधिकारी जी से मांग की है कि उसका समय जो है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बीएलओस पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव है और उनकी आत्महत्या की देश के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं। इसके अलावा 40% काम अभी डिजिटलाइजेशन हुआ है। जो वोटों गणना फॉर्म का डिजिटल होना था वो 40% हुआ है, अभी 60% बाकी है, 10 दिन बचे हैं। तो अगर 1 महीना बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव तो अभी है नहीं, तो अगर 1 महीना उसमें बढ़ जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी मतदाताओं के लिए भी और बीएलओ के लिए भी। दूसरी बात, देखिए, मतदाता ट्रेंड नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। जो पढ़े लिखे सजग लोग हैं में उनको भी लगाया जाए इस काम में, ताकि काम में आसानी हो। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो गणना फॉर्म हम डिजिटल कर रहे हैं बीएलओ, तो उसमें 4 रिश्ते आ रहे हैं, दादा दादी और माँ बाप। तो परिवार में और भी लोग हैं। मान लीजिए किसी के 1990 में माँ बाप मर गए, दादा मर गए, पहले 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, वो उसका नोटिस आएगा, ईआरओ से नोटिस देगा, वो 1 महीने में दावे करेगा अपने, उसके बाद फिर अपील करेगा, फिर सेकंड अपील करेगा, पूरा प्रॉपर प्रक्रिया होगी। तो उसमें अगर ये रिश्ते शामिल कर देते हैं, मान लीजिए बड़ा भाई है, चचा हैं, चचेरे दादा हैं, चचेरी दादी हैं परिवार में, तो ये भी तो खानदान है, वो वैध वोटर है, तो उसका भी लिस्ट में नाम शामिल कर लेते तो प्रक्रिया और आसान हो जाती। तो इसकी भी मांग की है। अब इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जब हम 2003 की
वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो कहीं किसी की लिस्ट डाउनलोड हो रही है। मान लीजिए मुरादाबाद देहात विधानसभा के बूथ नंबर 89 पे मुरादाबाद नगर के बूथ नंबर 89 की हो रही है, रेलवे स्टेडियम सेक्टर 5 की, जबकि होनी चाहिए कोरवाकू गांव की। इसके अलावा बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि उनके 1995 के उनके पास मतदाता पहचान पत्र हैं, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनके गणना फॉर्म ही नहीं मिले, 2025 में उनके नाम कट गए, जबकि 2024 में 2022 में उन्होंने वोट भी डाला है। तो ये कैसे कटे इसका भी पता नहीं। कुछ ऐसे हैं कि जिन पर जो है गणना फॉर्म आए हैं लेकिन 2003 की लिस्ट में उनके नाम कट गए, जब वो कह रहे हैं कि हमारे बाप ने दादा ने वोट, पूरे परिवार के नाम साफ हैं, तो ये कैसे कटे हैं। तो इस समस्या का समाधान हो तो इन्हीं मांगों को। अब एक दिक्कत ये आ रही है कि जो शादीशुदा औरतें आई हैं वहां से महिलाएं, मान लीजिए किसी का मैं का जो है स्वार टांडा का है रामपुर का, तो उसकी मैपिंग नहीं हो पा रही ऑनलाइन, चंदोसी की मैपिंग नहीं हो रही है, तो ये बड़ी परेशानियों का सबब है। तो ये समस्याएं जो है टेक्निकल ये भी दूर हो और 1 महीने का वक्त मिल जाए तो ये काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए बड़ा गलत कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भाई लोगों का ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने हैं तो सामाजिक काम है, जनहित का काम है। हम मेरे यहाँ मेरे ऑफिस पे कई हमने वॉलंटियर लगा रखे हैं जो लोगों के काम कर रहे हैं। और अगर जो लोग सक्षम है, मैं मानता हूँ कि आज तो 95% लोग इस मामले में सक्षम है, मोबाइल चला रहे हैं, तो वो मोबाइल से कर लें, ईजी स्टेप है। एक OTP जाएगा, एक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फॉर्म ऑटोमेटिक फिल होता, मैपिंग होगी और उसके बाद फॉर्म भर दिया जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, 1.5 मिनट का टाइम लगता। तो इसमें पैसे जो ले रहे हैं वो भी जनता, मतलब इस परेशानी में उनसे जो है वसूली का काम कर रहे हैं, जो कि अनैतिक है और गलत है।